संस्कृताय। हम लोग जो चीज हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए था उसको मैं आज आपको बता रहा हूं। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि पहले आप लोग संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। आप छोटे छोटे अनुवाद जब बनाना सीख जाएंगे तो क्लिष्ट चीज जब मिलेगा तो उसे आप आत्मसात करेंगे। तो मैं बताऊं कि सबसे पहले संस्कृत के विद्यार्थियों को माहेश्वर सूत्र पढ़ना होता है। यह वही सूत्र है जिसे भगवान पाणिनि ने महादेव जी से प्राप्त किया था। ऐसी कथा है, लिखित है कि पाणिनि महोदय भगवान शंकर के मंदिर में जाके तपस्या करते हैं और उनकी कामना थी कि मनुष्य अपने विचारों, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए भाषा की उत्पत्ति आवश्यक है। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के उपरांत उन्होंने नृत्य किया और उनके डमरू से जो शब्द निकले थे उसी को व्याकरण के प्रणेता पाणिनि महोदय ने संग्रहित कर दिया और जो उन्होंने संग्रहित किया है उसी को हम लोग माहेश्वर सूत्र कहते हैं, अर्थात भगवान शंकर का सूत्र है। वो 14 गो सूत्र है जिसको हमें जानना चाहिए क्योंकि वही हमारे वर्ण हैं। जैसे हिंदी में अ आई पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, मैं माहेश्वर सूत्र को व्यवस्थित तरीके से आपको बताता हूं, बड़ा रुचिकर होगा आपके लिए। जैसे देखेंगे माहेश्वर सूत्र, चौदह गो सूत्र है। अ ई उ अ ऋ लृ क ई उ अंग ऐ औ श ह य व र ट हयवरटः ल य अण घ सातवां होगा य म अंग आठवां है झ भ य नौवां है घ ढ ढ श। फिर 10वां है हमारा ज ब ग ड द श। जब गड़ दश। 11 में ख फ छ ठ थ च ट त व। इसी प्रकार क प य श श श ड़
प्रकार से यह माहेश्वर सूत्र हैं 14 गो। मैं आपको बराबर बताता भी हूं और अभी भी बता रहा हूं कि ऐसे पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना भर है कि छात्रों को, विद्यार्थियों को यह लगे कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन पढ़ रहा हूं। इसीलिए मैं सामान्य तरीके से आपको पढ़ाता हूं, किसी डिजिटल बोर्ड पर नहीं है यह सब कुछ। मैं आपको अब यहां समझाता हूं कि देखिए कितना वैज्ञानिक है। अ से शुरू होता है, ल तक है। सभी अंतिम वर्णों पर हलंत लगे हुए हैं। आप देखेंगे सभी अंतिम वर्णों पर हलंत लगा हुआ है। तो जिस पर हलंत लग जाता है उसकी गणना नहीं की जाती है। इसी से हम लोग अ से लेकर के च तक देखेंगे। यहां अ से शुरू है, अ से लेकर च तक, अ से लेके च तक अच्छ वर्ण है। और ह से शुरू है और ल तक हल वर्ण है। देखिए आप यहां से यहां तक कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं है और यहां से यहां तक कोई स्वर वर्ण नहीं है। कितना वैज्ञानिक है। अच्छ लिखेंगे तो अ, ई, उ, और आपको नहीं लिखना है क्योंकि इस पर हलंत लगा है। री, ली, क पर भी लगा हुआ है इसलिए नहीं गिनेंगे। ए, ओ, ए, औ। यह जो है हमारे यह स्वर हैं, इसीलिए इनको स्वर वर्ण कहें या अच्छ वर्ण कहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 जो हैं यही हमारे मूल स्वर हैं। और यहां से देखिए हल, यहां से लेकर के यहां तक यह हल है। तो अगर आप करेंगे तो ह, य, व, र, इस प्रकार से यह चलेगा। ल, ये भी देखिए कितना वैज्ञानिक है। ह से लेके अ तक। एक बार अगर कह दिया जाए यण, य, अण, यण, य, व, र, ल, य, व, र, ल। देखिए आप व्यवस्थित तरीके से कितना सुंदर बनाया गया। यानी एक जगह सभी अंतस्थ वर्ण हैं हमारे, यह अंतस्थ हैं एक जगह। एक बार देखेंगे हम लोग सभी वर्णों का पांचवा अक्षर यहां च वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, सबका पांचवा वर्ण एक जगह, सबका चौथा वर्ण एक जगह। च वर्ग का, प वर्ग का, क वर्ग का, ट वर्ग का और त वर्ग का, सभी चौथा वर्ण एक जगह। सभी तीसरा वर्ण एक जगह। देखिए सभी वर्गों का तृतीय वर्ण एक जगह, सभी वर्गों का द्वितीय वर्ण एक जगह, सभी वर्गों का पहला वर्ण एक जगह और ये उष्म वर्ण एक जगह। कितना वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। इसलिए हमको माहेश्वर सूत्र को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो और यह जो है इसको हम लोग प्रत्याहार कहते हैं। किसी वर्ण के पहले अक्षर के बाद और जिस पर हलंत लगा है उन हलंत को रख देते हैं तो उस प्रकार से उसको प्रत्याहार कहेंगे। जैसे मैंने कहा यश प्रत्याहार है, तो यश प्रत्याहार का मतलब इसमें ज, ब, ग, ड और द ये 5 वर्ण होंगे। जिस पर हलंत लगेगा उसको गणना नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार इससे बनाए जाते हैं। 42 प्रत्याहारों की संख्या जो है वह 42 को है। 42 को प्रत्याहार है हमारे यहाँ, उसी में पूरा वर्ण समाहित है। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद। नमो नमः।